वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। संसार में रहकर भगवान की भक्ति करना दो धारी तलवार के साथ खेलने के समान है। ऐसे भक्तों के सामने एक ओर सांसारिक बाधाएं दीवार की तरह खड़ी हो जाती है और दूसरी ओर शुद्ध सात्विक जीवन की सुनहली झलक उन्हें अपनी ही ओर खींचती है। फिर भी भक्त भगवान की कृपा से अपने सांसारिक और पारमार्थिक दोनों कार्यों को शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार ठीक ठीक संपन्न करते हैं। मध्याह्न का समय हो चुका था। भगवान का पूजन करके नरसिंहराम भोजन की तैयारी कर रहे थे। ठीक इसी समय श्री रंगधर मेहता के भेजे हुए ब्राह्मण ने आकर उनके हाथ में कुमकुम पत्रिका दी। मेहता जी ने ब्राह्मण का यथोचित सत्कार किया और दूसरे दिन विदा कर दिया। भक्तराज ने अपने मन में विचार किया, आज तक के व्यवहारिक कार्यों में और मेरे जीवन में भी यह अंतिम प्रसंग है, अतः यथाशक्ति देकर पुत्री को संतुष्ट करना चाहिए। किंतु इसके लिए मुझे क्या, मैं व्यर्थ क्यों चिंता करूं? वही भक्तवत्सल भगवान मेरे इस अंतिम प्रसंग को भी सिद्ध करेंगे। भक्तराज ने किसी सेवक की टूटी बैलगाड़ी और बूढ़े बैलों को जोतकर जूनागढ़ से प्रस्थान किया। उनके साथ 2-4 साधुओं का समुदाय था और सामान में केवल भगवान की प्रतिमा, करताल और गोपी चंदन आदि पूजा की सामग्री थी। प्रायः 8-10 दिन में भजन कीर्तन करते हुए वह ऊना पहुँचे। पिता के आने की खबर सुनकर कुंवरबाई को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उनसे मिलने के लिए उस स्थान पर आई, परंतु वहाँ का ढंग देखकर उसे बड़ी निराशा हुई और उसकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। बेटी, क्यों रो रही हो? भजन पूरा करके भक्तराज ने पूछा। पिताजी, सारी नागर जाति मेरा मजाक उड़ा रही है। यदि आप इस साधु मंडली को साथ न लाकर अपने कुछ भाई बंधुओं को साथ ले आते तो इन लोगों को बुरा न मालूम होता। कुंवरबाई ने उत्तर दिया, पुत्री, तुम लोगों की बात पर क्यों ध्यान देती हो? मैं ऐसी कल्याणकारिणी साधु मंडली को छोड़कर स्वार्थी संबंधियों का संग जानबूझकर कैसे करूं? अच्छा पिताजी, संग की बात जाने दीजिए। बतलाइए, मेरी सास, ननद और अन्य कुटुंबियों के लिए आप चीर किस प्रकार के लाए हैं? पुत्री, तुम तो जानती ही हो, तुम्हारा यह कंगाल पिता कुछ भी करने की शक्ति नहीं रखता। जो कुछ करना होगा वही दीन दयालु करेंगे। भक्तराज ने निश्चिंतापूर्वक उत्तर दिया। पिताजी, कल ही तो सीमंत का मुहूर्त है और आप साथ में कुछ भी लाए नहीं, फिर भगवान किस प्रकार पहुंचा जाएंगे? वह कहाँ रहते हैं? और यह भी तो निश्चिंत नहीं। अधीर होकर कुंवरबाई ने कहा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुमने तो उस प्रभु की दीन दयालुता प्रत्यक्ष देखी है। तुम्हारे भाई सामलदास के विवाह कार्य में उन्होंने कितना परिश्रम किया था। अतः तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे। भक्तराज ने कुंवरबाई का समाधान करते हुए कहा। कुंवरबाई कुछ आश्वस्त होकर अपने घर वापस चली गई और गृह कार्य में प्रवृत्त हो गई। नरसिंहराम जी भी स्नान करने बैठे, परंतु जल इतना अधिक गर्म था कि उससे स्पर्श करना भी कठिन था। उन्हें क्या पता कि परीक्षा के लिए जानबूझकर इतना गर्म जल दिया गया है। उन्होंने सरलतापूर्वक थोड़ा सा ठंडा जल मांगा। इस पर
कुंवरबाई की सास ने परिहास करते हुए कहा, आप तो भगवान के प्यारे भक्त हैं, आकाश से वृष्टि कराकर भगवान से ठंडा जल ले लीजिए। भक्त बड़े पेशोपेश में पड़े। सोचा सब लोग भोजन के लिए तैयार बैठे हैं, जब तक वृष्टि नहीं होगी तब तक सब लोग बिना भोजन के ही रहेंगे, और इधर ये लोग जल भी नहीं देना चाहते। खैर, भगवान की जैसी इच्छा, इतना सोचकर उन्होंने अपनी करताल मंगवाई और मल्लार राग में भगवान का कीर्तन शुरू कर दिया। भगवान भजन समाप्त होते होते माघ मास का निर्मल आकाश घनघोर काली घटाओं से छा गया। देखते देखते इस सावन भादों की तरह मूसलाधार जल बरसने लगा। बने ठने सब लोग भीग गए। भगवान की कृपा से भक्तराज का उष्णोदक शीतल हो गया। वर्षा बंद हुई, तब स्नान करके वह भी सब लोगों के साथ भोजन करने के लिए आसन पर बैठ गए। सब लोग उनकी भक्ति देखकर आश्चर्य में डूब गए। फिर भी सबको भगवान पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझा इसमें नरसिंह राम की कोई जादूगरी होगी। दूसरे दिन प्रातःकाल ही सीमंत संस्कार आरंभ हो गया। श्री रंगधर मेहता का आंगन विद्वान ब्राह्मण, सगे संबंधी, कुल परिवार, युवा, वृद्ध, बालक, स्त्री, पुरुष इत्यादि से खचाखच भरा हुआ था। नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे और मंगल गीत गाए जा रहे थे। धीरे धीरे वैदिक विधि के अनुसार सांगोपांग सीमंत संस्कार संपन्न हुआ। सब संबंधियों को चीर प्रदान करने का समय उपस्थित हुआ। कुंवरबाई ने आंख उठाकर एक बार अपने पिताजी की ओर देखा, मानो संकेत द्वारा चीर प्रदान करने की बात उसने स्मरण कराई। भक्तराज ने अवसर उपस्थित देख अपनी करताल उठाई और कीर्तन करते हुए भगवान को पुकारना आरंभ किया। इस प्रकार भजन करते करते भक्तराज तन्मय हो गए। उधर उपस्थित स्त्रियों में भक्तराज के एक कार्य के विषय में चर्चा होने लगी। एक स्त्री ने कहा, देखो इस वैराग्य को, क्या यह चीर देने का ढंग है? इस प्रकार गाने नाचने से भला भगवान आकर चीर दे जाएंगे? तुम्हें इतना भी मालूम नहीं? अरे पास में रखा हुआ शंख और गोपी चंदन तो हमें मिल ही जाएगा। दूसरी ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर सभी स्त्रियां हंस पड़ी। कुंवरबाई लज्जा और अपमान के मारे सिकुड़ गई। सोचने लगी, धरती फटे तो उसमें समा जाऊं। एक धर्मपरायणा अनुभवी वृद्धा स्त्री ने सबको मना करते हुए कहा, भगवान के ऐसे एकांतिक भक्त की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। मालूम नहीं वे क्या लीला कर डालें। भगवान की सच्ची भक्ति के बल पर क्या नहीं हो सकता। क्या तुम लोगों ने द्रौपदी के चीर बढ़ाने की बात नहीं सुनी? जगत में समालोचकों की कोई कमी नहीं। प्रत्येक मनुष्य चाहे उसे कुछ जानकारी हो या न हो, अपनी बुद्धि के अनुसार दूसरों की समालोचना करता ही रहता है। आखिर उनकी एक मुखी दीन पुकार 7 लोकों को भेद कर दिव्य भगवत धाम में पहुंची गई और भक्तवत्सल भगवान तत्काल भक्त का कार्य करने के लिए तीव्र गति से चल पड़े। भक्तराज का कीर्तन समाप्त होते ही मंगल गीत गाती हुई अनेकों दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित दिव्य तेजोमयी सुंदरियों के साथ एक सेठ के रूप में स्वयं भगवान ने संस्कार मंडप में प्रवेश किया। इस रहस्य को दूसरा कोई नहीं जान सका। जानता भी कैसे? इन चर्म चक्षुओं के द्वारा योग माया समावृत भगवान के दिव्य विग्रह के दिव्य दर्शन दूसरों को कैसे हो सकते थे? भक्तराज भगवान को पहचान कर उनके चरणों पर लौट गए। सेठ रूपधारी भगवान ने अपना परिचय देते हुए श्री रंगधर मेहता से कहा, श्री रंगधर जी, नरसिंह जी मेरे अभिन्न सखा हैं। मैं द्वारिका में रहकर इनके साझे में व्यापार करता हूँ।
मेरी सारी संपत्ति इन्हीं की कृपा का फल है। इतना कहकर सेठ जी ने अपने ही हाथों समस्त संबंधियों को अमूल्य वस्त्राभूषण प्रदान किए। जाति प्रथा से बहुत अधिक ढेर के ढेर चीर प्रदान करके उन्होंने सबको संतुष्ट किया। सभी उपस्थित लोगों ने विस्मय के साथ इस लीला को देखा और सबने भक्तराज की भूरी भूरी प्रशंसा की। भक्तराज ने गदगद कंठ से भगवान का हार्दिक स्वागत किया। श्री रंगधर के आग्रह करने पर भगवान ने उस दिन उनका आतिथ्य स्वीकार किया और दूसरे दिन वहाँ से विदा होकर अंतर्निहित हो गए। साधु मंडली के साथ भक्तराज भी जूनागढ़ लौट आए। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।